इस तरह से क्लीनिंग कर पा रहे हैं हम। अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये एलो पॉइंट का नाज़ल है और इसमें भी हम एयर से इसको क्लीन कर रहे हैं। और इसको करने में कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला है, केवल हेड को खोल लेना है। इतना कर लेने में हर्ज ही क्या है हेड को बदलने से पहले, क्योंकि हेड तो आएगा 4000 रुपये का। हेलो गाइज, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप एप्सन का कोई सा भी मॉडल का प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं, चाहे L3210 L3110 L360 380 कोई सा भी मॉडल का प्रिंटर क्यों ना आप यूज़ कर रहे हो, जब इस प्रिंटर को हम काफ़ी दिनों तक यूज़ करते हैं, 1 साल 2 साल तक, तो हमारे प्रिंटर की प्रिंट क्वालिटी थोड़ी डाउन हो जाती है, अच्छा प्रिंट क्वालिटी नहीं आता है। हो सकता है कट कट करके प्रिंट आ रहा हो, कोई एक कलर प्रिंट कर रहा हो, बाकी के कलर ना प्रिंट कर पा रहे हो। और जब भी हम इसे किसी मैकेनिक के पास लेके जाते हैं तो हमें बता दिया जाता है कि आपके प्रिंटर का हेड ख़राब हो गया है, और हेड का एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, लगभग 4000 रुपये का एक्सपेंस आपके प्रिंटर में आ जाता है हेड चेंज करवाने में। उसके बाद आपके प्रिंटर की प्रिंट क्वालिटी इंप्रूव हो पाती है। लेकिन हम आज के इस वीडियो में आपको गाइड करेंगे और बताएंगे कि आप अपने उसी पुराने हेड को एक बार खुद से रिपेयर कर सकते हो, थोड़ा सा उसको क्लीन कर सकते हो। क्योंकि जब हेड प्रिंट करता है ना, तो उसका जो नोजल होता है जिससे इंक स्प्रे किया जाता है, वही सारे नोजल चोक हो जाते हैं। हम उन चोक नोजल को एक बार फिर से क्लीन कर देते हैं और फिर वही हेड हमारा दोबारा से काम करना स्टार्ट कर देता है, काफ़ी अच्छी प्रिंट क्वालिटी देता है। तो आज के इस वीडियो में यही पूरा गाइड करेंगे कि हेड को कैसे आप दोबारा से क्लीन करें और दोबारा से वो नए हेड की तरह प्रिंट करके दिखाए। तो आइए शुरू करते हैं। गाइज, ये 3210 मॉडल का प्रिंटर है, उसकी प्रिंट क्वालिटी अब थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा है, तो इसी प्रिंटर के साथ हम आज इसी का हेड क्लीन करेंगे। और गाइज, हमेशा की तरह जैसे मैंने आपको बताया, इसी तरह से प्रिंटर को खोल लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे एक स्क्रू लगा होता है, इसे खोल लें और फिर ये पूरा सेट ही निकल जाएगा। इसे आप हटा सकते हैं इस तरीके से, और चाहे तो ये भी केवल निकाला जा सकता है। और गाइज, इसके बाद में यहाँ पे देखिए स्कैनर के ये 3 केबल लगे होते हैं, इन तीनों केबल्स को आप निकाल देंगे। एक स्कैनर का केबल होता है, एक मोटर का केबल होता है, और एक ये यहाँ पे कार्ड में लगा होता है जो पावर केबल होता है, जो यहाँ बाहर ये जो पैनल देख रहे हैं, पैनल पे सप्लाई देता है। ये तीनों को हमने निकाल दिया है और इस स्कैनर को आप इधर दूसरे साइड खींचेंगे तो ये आपके हाथ में आ जाएगा। इसे उठा के आप अलग रख सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पर रख दिया। स्कैनर में कोई प्रॉब्लम है नहीं। और जब भी प्रिंटर खोलें तो इसकी थोड़ी साफ सफाई ज़रूर कर दें। कभी कभी हमारे प्रिंटर में एरर कोड बहुत ज़्यादा दिखाने लगता है, कभी कभी आएगा 3000, उसके बाद में फिर 43 आ जाएगा या 31 आ जाएगा। तो उसमें गाइस ये जो सेंसर लगा हुआ है, इसमें डिस्कोडर, इसमें थोड़ा सा डस्ट आ जाता है और ये इसका सेंसर है। सेंसर डिस्कोडर में जब डस्ट आता है तो फिर ये सब एरर देखने को मिल जाता है, या कभी ये ढीला हो जाता है। तो कभी ऐसी प्रॉब्लम आए तो इसको आप खोल के क्लीन कर लें। गाइस, जब हम इसके हेड को सबसे पहले खोलेंगे, हेड इधर लास्ट साइड में होता है गाइस, तो हेड को इधर लेके आना है आपको। तो इसके लिए यहाँ पे ये लॉक बना होता है, ये लॉक को जब आप हटाएंगे ऐसे ही तभी ये आ पाएगा। सबसे पहले ये कवर आप हटा लेंगे, यहाँ पे इसके लॉक लगे होते हैं। ये लॉक कवर हटाने के लिए गाइस ये लॉक यहाँ से आप दबाएंगे और इधर वाला लॉक हटाएंगे, ये हट जाएगा। उसके बाद गाइस इसका जो हेड खोलना होता है, ये सारे पिन आप ऐसे प्रेस करेंगे तो ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ये सारे कार्ट्रिज आपके बाहर आ जाएंगे। और कभी कभी गाइस अगर हेड में प्रॉब्लम नहीं होता है तो इन पाइप में प्रॉब्लम होता है, या पाइप में कहीं पंचर होता है, जहाँ से जब ये प्रेशर से हेड खींचता है तो इंक पाइप पंचर होने की वजह से प्रेशर बन नहीं पाता है, और इस वजह से भी प्रिंट क्वालिटी अच्छी नहीं आ पाती है। तो मैंने इनको बाहर की तरफ हटा दिया है। गाइस, सबसे पहले जब आप इन सबको निकाल लें तो यहाँ पे देखें कि इसमें कोई एयर तो नहीं है। यहाँ पे आप ये सिरिंज लगा करके खींच सकते हैं। अगर इसमें प्रॉपर इंक नहीं आ रहा होगा तो कहीं पे पाइप पंचर होगा, या ये पाइप कहीं पे दबा हुआ होगा। मान लीजिए सपोज दैट ये पाइप यहाँ पे दबा हुआ है, और जब हम इसे ये हेड प्रेशर सिंक को खींचेगा तो कलर इसमें आ नहीं पाएगा। इस वजह से भी कभी कभी हेड छोड़ देगा इंक को और प्रॉपर प्रिंट नहीं कर पाएगा। तो हमें सबसे पहले ये प्रॉपर चेक कर लेना होता है कि इन चारों में प्रॉपर तरीके से कलर आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब आप ये सिरिंज लगा करके यहाँ पे खींचेंगे और बहुत ज़्यादा ताकत लगाने पर यहाँ पे इंक आए, तो आप ये समझ लीजिए कि कहीं पे ये पाइप दबा हुआ है या फंसा हुआ है, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो फिर आप पाइप लाइन को चेक करिए। अगर कहीं पे पाइप पंचर होगा और सिरिंज से जब इसे खींचेंगे तो बड़े आसानी से खींच के आएगा, क्योंकि एयर आ रहा होगा। एयर आने की वजह से बड़े आसानी से इस सिरिंज को
खींचेंगे तो खींच के ले आएगा, लेकिन इसमें इंक नहीं आएगा। और जब हम सिरिंज से इसमें किसी भी, इसमें जो भी ये जितने भी कार्टेज हैं, इसमें जब भी हम इसको खींचेंगे और प्रॉपर तरीके से खींचने से प्रॉपर इंक आए साथ में, तो आप समझ लीजिएगा कि पाइपलाइन हमारी पूरी सही है। तो बहरहाल अभी मैंने जैसा कि मेरा अनुभव है, मैं अपने अनुभव पे जा रहा हूँ यहाँ पे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल सही है। इसके हेड में ही प्रॉब्लम है, तो इसके हेड को खोल लेते हैं गाइज। तो यहाँ पे हेड को खोलने से पहले ये जो जिसमें हम लोग कार्टेज ये सारा फंसाते हैं, ये हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ से ये पिन जब दबाएंगे तो ये बाहर की तरफ आएगा। इस तरह से यहाँ पे भी एक लॉक लगा होता है, दोनों साइड जब हम दबाएंगे तभी ये बाहर आएगा। तो इसको हम निकाल लेते हैं। और इस हेड में ये 3 स्क्रू लगे होते हैं, इन तीनों स्क्रू को आप खोल लेंगे। ये अपना क्लीनिंग सॉल्यूशन होता है, इसी से हम किसी भी हेड को क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पे ये इंक बाहर की तरफ निकल रहा है, ये प्रॉपर तरीके से जब इंक निकलेगा तभी इसका नोजल क्लीन माना जाएगा। और इसमें मैंने ये सॉल्यूशन थोड़ा सा निकाल लिया इस तरह से, क्योंकि भरने में आसानी होगा इस, और इसको हम इसमें भरेंगे इस तरह से। और फिर एक एक करके जो भी चोक होगा इसमें जो नोज़ल, उसी नोज़ल में हम लगाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका कोई भी कलर नहीं आ रहा है, जो कलर नहीं आ रहा है उस कलर के पॉइंट पे आप इसको लगाएंगे, इस पाइप को। ये पाइप गाइज उसी जो पाइप लाइन हमारे प्रिंटर में होता है उसी का टुकड़ा है, ये मैंने निकाल लिया है। और इसको जब भी आप क्लीनिंग करें ध्यान रखें जिस सिरे में हम केबल लगाते हैं, केबल का सिरा हमेशा ऊपर करके रखें, अन्यथा अगर इसमें इंक आ जाएगा तो फिर हेड हमारा शॉर्ट कर जाएगा। तो इसको हमेशा ऊपर की तरफ ही करके रखिए। और इस तरह से इसको जैसे ही हम प्रेशर करेंगे यहाँ से ये क्लीन करना शुरू कर देगा। और गाइज यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा प्रेशर अब आ गया है, दबाने से ये पूरा टेबल पे आ गया, क्योंकि ये छिड़काव करता है इंक का। तो इस तरह से हम एक बार फिर से प्रेशर करेंगे और देखेंगे यहाँ पे प्रेशर से निकल रहा है इंक। हाँ, ये सारे नोजल इसके क्लियर हो चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जब इस कंडीशन में नोजल हो जाए हमारा, तो आपको फिर छोड़ देना है, यानी ये पॉइंट अब आपका क्लियर हो चुका है। इसी तरीके से दूसरे में भी लगाएंगे। इसकी जगह पर पेट्रोल या थिनर का इस्तेमाल ना करें, अन्यथा हो सकता है आपका हेड ख़राब हो जाए, क्योंकि ये बहुत पतला लिक्विड होता है। कभी कभी थिनर से भी हम लोग कर लेते थे, लेकिन उसमें हेड ख़राब होने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा होते थे। लेकिन जब से ये सॉल्यूशन मुझे मिला है, मैंने काफ़ी हेड रिपेयर किया है इस तरह से। और थोड़ा सा पहले तो हमें प्रेशर से दबाना पड़ता है, लेकिन बाद में जब नोजल क्लियर हो जाता है तो फिर आसानी से निकलने लगता है। ये गाइज इस तरह से देखिए, इसका भी प्रेशर अब क्लियर हो गया है, आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से दूसरा भी मैंने क्लीन कर दिया है। और इसी तरीके से तीसरे पॉइंट को भी हम क्लियर करेंगे। इसी तरीके से हम तीसरे पॉइंट पे भी प्रेस करेंगे और ये भी क्लियर हो गया। और अब चौथा ब्लैक बचा हुआ है, इसमें भी ये पूरे में आएगा, क्योंकि ब्लैक वाला पूरा होता है। तो ये इस तरह से देखिए ब्लैक वाला पूरा प्रेशर कर रहा है। तो गाइस इस तरह से इतने से सॉल्यूशन में हमने ये चारों पॉइंट क्लियर कर दिया है। और अब चारों पॉइंट में खूब अच्छे से इंक आ रहा है। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको और मेहनत करना पड़ेगा। जब भी आप ये प्रक्रिया कर लें तो फिर आप केवल एयर से इसको साफ करें। अब इसमें केवल एयर आप इसमें पंप कर लें ऐसे, और फिर एक एक करके, क्योंकि अभी तो हमने लिक्विड से साफ़ किया जो क्लीनिंग सॉल्यूशन था, और इसमें अब केवल हम एयर से साफ़ करेंगे तो जो थोड़ा बहुत बचा हुआ होगा वो भी निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए कि बिना किसी सॉल्यूशन के इस तरह से क्लीनिंग कर पा रहे हैं हम। अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये येलो पॉइंट का नाज़िल है और इसमें भी हम एयर से इसको क्लीन कर रहे हैं। ये आपको बार बार मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान रखना है कि आपका जो ये जिसमें हम हेड केबल लगाते हैं, जो पॉइंट बना हुआ है, इसमें इंक नहीं आने देना है, क्योंकि ये चीज़ें अगर इसमें आ जाएंगी ना तो ये हेड शॉर्ट हो जाएगा और फिर हम हेड को रिपेयर नहीं कर पाएंगे गाइस। तो हेड अगर शॉर्ट हो गया तब तो चला गया। इस कंडीशन में मान के चलिए आप 80% हेड आप सही कर सकते हैं, 20% हेड इसमें भी ये सब करने के बावजूद भी नहीं सही हो पाता है, तो फिर हमें हेड को रिप्लेस ही करना पड़ता है। लेकिन गाइज़
इतना कर लेने में हर्ज ही क्या है हेड को बदलने से पहले, क्योंकि हेड तो आएगा 4,000 रुपये का और इसको करने में कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला है, केवल हेड को खोल लेना है। अभी गाइस मैंने इस हेड को पूरी तरीके से क्लीन कर लिया है इसी क्लीनिंग सोल्यूशन से। ये क्लीनिंग सोल्यूशन आप चाहें तो अपने क्षेत्र में खोज लें, अगर नहीं मिल पाता है तो आप हमें भी कांटेक्ट कर लेंगे तो हम आप तक इसे भेज देंगे। अब बहुत ज़्यादा कास्टिंग नहीं है इसकी, आपको अगर ज़रूरत होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा, आप हमें संपर्क कर लीजिएगा, ये आप तक हम भेज देंगे पैन इंडिया कहीं पर भी ज़रूरत होगा तो। गाइज इसको मैंने पूरी तरीके से क्लीन कर लिया है। अभी इसके अंदर ना कोई भी इंक नहीं है, यानी कि चारों में से कोई भी कलर अब इसमें नहीं बचा हुआ है, क्योंकि ये पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है नए हेड की तरह। अब इसको अगर आप चाहते हैं कि प्रिंटर में लगाने के बाद तुरंत यूज़ करें, तो जैसे ही प्रिंटर में लगाएंगे तो इसमें तो इंक होगा नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा इसमें इंक पहुंचने में यहाँ तक, मतलब करीब 4-5 मिनट का प्रोसेस होगा हेड क्लीनिंग करने के बाद, पावर क्लीनिंग करने के बाद यहाँ तक इंक आ पाएगा। लेकिन बाय द वे आप चाहते हैं कि इंस्टेंटली इस हेड को लगा कर आपको प्रिंट करना है, तो आप इस तरह का 4 सिरिंज लीजिए और चारों कलर जो कलर जिसमें पड़ता है उसी में थोड़ा थोड़ा आप सिरिंज से ही ऊपर से ही डाल दीजिए, उसके बाद हेड को बांध दीजिए, तो आपको उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा कलर को पकड़ाने में। हालांकि कहीं पे कंफ्यूजन ना हो जाए कि एक का कलर दूसरे में, दूसरे का तीसरे में डाल दें तो सारा मामला खराब हो जाएगा, इसलिए मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि इसको ऐसे क्लीन कर लीजिए। तो गाइज मैंने इसे पूरी तरीके से क्लीन कर लिया है और अब इसे हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रखेंगे, ये थोड़ा सूख जाए, सूख जाने के बाद इसकी थोड़ी सी साफ सफाई करने के बाद हम इसे वापस प्रिंटर में लगाएंगे। तो गाइज ये हेड अब पूरी तरीके से सूख गए हैं, आप भी देख पा रहे हैं, और मैंने इसकी पूरी अच्छे से सफाई कर दी है। तो ये इसको भी थोड़ा सा साफ करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि इसकी सफाई बहुत ज़रूरी होती है। और गाइज अब फाइनली हम हेड को यहाँ पे पैक करेंगे। प्रॉपर तरीके से इसमें लगा देंगे जैसे ये लगा हुआ होता है। इसके लिए यहाँ पे जगह बना होता है, तो इसमें ला के इसको फंसा देंगे। इसको लगाने के बाद गाइज आप ये लगाएंगे और फिर प्रॉपर तरीके से जैसे ये चारों लगे होते हैं उसी तरीके से आप इसे लगा देंगे। इसको एक तरफ से लगाना शुरू करेंगे, जैसे मैंने इसे पहले वाले में लगा दिया इस तरह से, और फिर दूसरे में ये जो पॉइंट होता है ये उसी हेड पर जाकर के लग जाता है। हेड को प्रॉपर से सुखाने के बाद ही बांधेंगे गाइस, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा रख दें सूख जाए। फिर तीसरे को लगाएंगे और फिर इसी तरीके से लास्ट में ये ब्लैक पॉइंट हमको लगाना है और फिर ऊपर से ये कैप इसी लॉक में लगा देंगे जैसे ये प्रॉपर लगा होता है, इसमें लगाएंगे, ये फिट हो जाएगा बस। अब ये आपका हेड रेडी हो गया है। अभी चूँकि इसमें इंक तो है नहीं, तो इंक थोड़ा पकड़ाना पड़ेगा, इसके लिए हमें इसको 1-2 बार पावर क्लीनिंग करना पड़ सकता है, या एक बार कम से कम हेड क्लीन तो करना ही पड़ेगा। गाइस इसमें हमने USB केबल और पावर केबल कनेक्ट कर लिया है, प्रिंटर ये ऑन हो गया है प्रॉपर तरीके से। आप कंप्यूटर में आप डिवाइस एंड प्रिंटर में आ जाएंगे और आपके प्रिंटर का ड्राइवर यहाँ पे दिख रहा होगा, क्योंकि विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 और 7 में अलग अलग तरीके से इसका कंट्रोल पैनल होता है, जो इसका इंटरफेस होता है। तो यहाँ पे L3210 सीरीज दिखाई पड़ रहा है, और जहाँ पे भी हो, जिस भी विंडो में आप हो, प्रिंटिंग प्रेफरेंस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेफरेंस पे जैसे क्लिक करेंगे ये विंडो कुछ हमें देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ से मेंटेनेंस में क्लिक करेंगे और फिर एप्सन स्टेटस मॉनिटर 3 यहाँ पे देखेंगे तो प्रिंटर का स्टेटस आपको रेडी दिखाएगा, और ये रेडी यहाँ पे दिखा रहा है, यानी कि हेड अब पूरी तरीके से ठीक है, मतलब हेड इसका जो है ब्लॉक नहीं हुआ है या शॉर्ट नहीं हुआ है। और यहाँ से प्रिंट क्वालिटी चेक करेंगे हम, लेकिन इसको चेक करने से पहले यहाँ से पावर क्लीनिंग कर लीजिएगा और हेड क्लीनिंग कर लीजिएगा। ये दोनों मैंने 2-3 बार कर लिया है इस हेड में लगाने के बाद। अब डायरेक्टली हम प्रिंट हेड नोजल चेक करेंगे, और इसके लिए यहाँ पे गाइज हमें एक पेपर लगाना होगा। तो यहाँ पे हमने पेपर लगा दिया है, और फिर यहाँ से हम प्रिंट कमांड भी दे देंगे प्रिंटर को। जैसे ही प्रिंट कमांड देंगे ये प्रिंटर प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा। तो गाइस देखा आपने, प्रिंट क्वालिटी अच्छा आ गया है। इस तरह से आप ट्रबल शूट करके थोड़ा सा मेहनत करके आप अपना पैसा बचा सकते हैं, क्योंकि हेड की कास्टिंग लगभग 4,000 रुपये के आसपास हो जाती है। और हेड चेंज करने से पहले ये काम आप करके ज़रूर देख लीजिए, आपका हेड प्रॉपर चलने लगेगा। आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलूंगा किसी और इन्फॉर्मेटिव एंड टेक्निकल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।